अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कहता है कि हमारे पास 5604 सी क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो इसमें कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। तो बेटा अगेन आपने मतलब जब भी स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है कोशिश करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फाइंड आउट कर लें। अब नंबर ऑफ मोल्स जब वॉल्यूम गिवन होता है तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम लोग कहते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब अगर हम लोग बात करते हैं गिवन वॉल्यूम की तो वो उसने सी एम क्यूब के अंदर दिया हुआ है। बेटा याद रखिएगा मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज़ अगर डी एम क्यूब में गिवन होगी तो 22.414 डी एम क्यूब होती है। अगर सी एम क्यूब में देगा तो 22414 सी एम क्यूब होती है। अगर मीटर क्यूब में देगा तो 0.022414 मीटर क्यूब। ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ मोलर वॉल्यूम की हैं। अब उसने हमें सी एम क्यूब में बात की है तो हम भी सी एम क्यूब में ही चलते हैं। हमारे पास गिवन वॉल्यूम है जनाब 5604 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम जो है हमारे पास होता है 22414। तो 5604 इज़ द इसको जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 22414 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास मोल्स हैं वो 1/4 के बराबर आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, उसने कहा कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला ही हमारे पास क्या होगा, तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है आपने। नंबर ऑफ मोल्स वो 1/4 है, एवोगाड्रो नंबर तो 6.02 इंटू 10⁻23 है, मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन H2 तो वो हमारे पास 2 है। तो ये 2 इसे 2 से कैंसिल करेंगे हम लोग। तो 6.02 को जब 2 से करते हैं तो हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास 40 आ जाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं कि ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा किसी भी चीज़ का मैस इन ग्राम जो है वो जब हम लोग मैस को ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो उसका मोल कहलाता है। अब यहाँ पे ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, आपसे वो कहे ग्राम मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के फाइंड आउट करें, वो आपसे कहे ग्राम आइंस फाइंड आउट करें, ग्राम फार्मूला मैस फाइंड आउट करें, तो किसी भी चीज़ एटम के साथ मॉलिक्यूल के साथ आइंस के साथ फार्मूला यूनिट के साथ का ग्राम का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आप लोगों ने वहाँ पे सिंपली मोल्स हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। अब आपने यहाँ पे मोल्स फाइंड आउट करने थे तो मोल जो है वो इक्वल होता है जब भी मैस गिवन हो, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब गिवन मैस है हमें 5.5 और मोलर मैस जो हाइड्रोजन का होता है वो हमारे पास होता है 2 कर लें या 2.016 कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है। तो 5.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास, अगर इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग तो ये आपके पास 55 डिवाइडेड बाय 20, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास बेटा जो आंसर होगा वो 2.25 के अराउंड अबाउट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन थी। अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।